हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल होम्यो साइंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटीरिया मेडिका सीरीज का लेक्चर नंबर 13 और आज हम पढ़ेंगे अमोनियम कार्बोनिकम। लास्ट लेक्चर में अपने जो मेडिसिन पढ़ी थी वो थी एम्ब्राग्रीशिया। लेक्चर नंबर 12 में आप 13 स्टार्ट कर रहे हैं अमोनियम कार्बोनिकम। तो स्टार्ट करते हैं। अमोनियम कार्बोनिकम का जो कॉमन नेम है वो है कार्बोनेट ऑफ अमोनिया। ये हेमरेजिक टेंडेंसी होती है इसमें, यानी कि इनकी जो डायथीसिस है वो हेमरेजिक है। हेमरेजिक का क्या मतलब होता है कि ब्लड निकलेगा, कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगा या फिर थोड़ी सी भी किसी भी ऑर्गन में दिक्कत होगी, इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में दिक्कत होगी तो वहाँ से ऊजिंग ऑफ ब्लड मिलेगा हमें। तो ये हेमरेजिक डायथीसिस होती है। तो यहाँ पर हर ऑर्गन में हमें ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा कि ऊजिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है। The disease condition met by this remedy are such that are often found in rather stout women who are always tired and weary, takes cold easily and suffer from cholera-like symptom before menses, lead a sedentary life, have a slow reaction generally and are disposed to the frequent use of a smelling bottle। हाँ, तो डिसीज़ कंडीशन इस रेमेडी की क्या है। ऐसी फीमेल स्टाउट फ्लैसी वीमेन, मतलब छोटी हाइट की और मोटी ताज़ी औरत है, एक विमेन है हु आर ऑलवेज टायर्ड एंड वियरी, जो हमेशा परेशान रहती है, हमेशा थकी हुई रहती है, उदास रहती है, आसानी से कोल्ड उसे सर्दी लग जाती है, टेक्स कोल्ड इजीली, सफ़र फ्रॉम कॉलेरा लाइक सिम्टम्स। मेंसेस से पहले उसे क्या होगा, कॉलेरा लाइक सिम्टम्स देखेंगे, मतलब ऑनसेट ऑफ मेंसेस के साथ साथ कॉलेरा लाइक सिम्टम्स आएंगे। ठीक है। लीड्स अ सेडेंट्री लाइफ, सेडेंट्री लाइफ है, हैव अ स्लो रिएक्शन जनरली, और बहुत ही स्लो रिएक्शन है जनरल उसमें देखें तो। अगर किसी एक पर्टिकुलर उसमें है तो वो हम उसे कंसिडर नहीं करते, हम ओवरऑल जनरल फीचर्स देखते हैं पहले। एंड आर डिस्पोज टू द फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ स्मेलिंग बॉटल, मतलब जो हाथ में 24 घंटे स्मेलिंग बॉटल पकड़े हुए हैं। स्मेलिंग बॉटल मतलब इनहेलर बोल सकते हैं या फिर अस्थमा पम्प बोल सकते हैं, कि तुरंत उसको इतना ज़्यादा जल्दी जुकाम हो रहा है कि उसे कुछ स्मेल करना पड़ रहा है बार बार। टू फ्रीक्वेंट एंड प्रोफ्यूज मेंसेस, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट और बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज अमाउंट में मेंसेस होंगी उसको। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर स्पेशली अफेक्टेड, वही है म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होगी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। फैट पेशेंट्स होंगे, बता चुकी फ्लैसी वीमेन है, स्टाउट फ्लैसी वीमेन, तो मोटे पेशेंट हैं जिनका हार्ट बहुत वीक है। वीजिंग फील सफोकेटेड, वीजिंग साउंड आएगा, सफोकेशन फील होगा। मैलिग्नेंट, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, कोल्ड एयर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ग्रेट एवर्जन टू वाटर, वाटर से बहुत ज़्यादा एवर्जन है। कांट बियर टू टच इट, मतलब छू भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा एवर्जन है। मैलिग्नेंट स्कारलेटिना, स्कारलेट फीवर या फिर मैलिग्नेंट स्कारलेटिना की केस में दे सकते हैं। विद सोमनोलेंस, स्वोलन ग्लैंड, डार्क रेड, सोर थ्रोट, फेंटली डेवलप्ड इरप्शंस, मतलब इरप्शंस मिलेंगे बॉडी पे, और डार्क रेड, सोर थ्रोट होगा, ग्लैंड स्वेल कर जाएंगे। यूरीमिया की कंडीशन में, मतलब कहीं भी डिपोजिशन हो रहा है वहाँ। हैवीनेस सभी ऑर्गन्स में मिलेगी। अनक्लीनीनेस इन बॉडीली हैबिट मतलब जो भी बॉडी के जो भी हैबिट्स हैं उनमें साफ सफाई नहीं रखी, इसीलिए तो स्किन अफेक्शंस आएंगे। स्वेलिंग ऑफ पार्ट्स मिलेंगे, ग्लैंड्स की स्वेलिंग मिलेगी। एक्रेड एसिड सीक्रेशंस होंगे। अनक्लीनीनेस है, अनहाइजीनिक है, चोट लगी, पस पड़ गया, एसिडिक सीक्रेशन निकलने लगा ये वाले, या फिर कुछ रैसेस वगैरह हो गए, प्रॉपर हाइजीन नहीं रखी उसकी वजह से उन रैसेस में पस पड़ गया, उधर से एसिड सीक्रेशंस निकल रहे हैं। ये प्रोस्ट्रेशन फ्रॉम ट्रिफल्स, ठीक है। अगर थोड़ा भी उसकी लड़ाई झगड़ा होता है, बहसबाजी होती है, थोड़ा भी कोई ट्रिफल होता है तो वहीं पे उसे प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस, थकावट, एग्जॉशन फील होने लगता है। और जो बच्चे होते हैं उन्हें वॉशिंग नहीं पसंद है। तो ये है हमारी अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब के इंट्रोडक्शन से हमें जो पिक्चर समझ में आई है, छोटे कद की मोटी औरत है जिसको बहुत ज़्यादा हार्ट अफेक्शंस हैं, सफोकेशन है, रेस्पिरेटरी और हार्ट उसका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। प्रॉपर कोल्ड आसानी से लग जाता है, हाथ में एक स्मेलिंग बॉटल रखती है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। मेंसेस से पहले उसको कोलेरा लाइक सिम्टम्स आते हैं, बहुत प्रोफ्यूज मेंसेस होते हैं, तो ज़्यादा मेंसेस होंगे तो ज़्यादा एग्जॉशन होगा, तो हर टाइम कैसी दिखेगी, टायर्ड और वेरी दिखेगी। ठीक है। तो और बहुत सारी बीमारियां, यूरीमिया, मैलिग्नेंट स्कारलेटिना, और स्वेलिंग मिल रही थी ग्लैंड्स की, तो ये सब कुछ। अब हम इसी कॉमन पिक्चर को याद रखते हुए सारे सिम्टम्स
हाँ, तो स्टार्ट करते हैं माइंड से। फॉरगेटफुल, बहुत भुलक्कड़ है। इल ह्यूमर्ड, ग्लूमी ड्यूरिंग स्टॉमी वेदर। स्टॉमी वेदर, तूफान वाला जो होता है, रेनी स्टॉमी वेदर, मतलब जब बिजली कड़कती है, बारिश होती है, तूफान आता है, आंधी चलती है, उस मौसम में, उस वेदर में ये क्या है, ग्लूमी रहती है, बहुत ज़्यादा उदास रहती है। इल ह्यूमर्ड है, फॉरगेटफुल है, चीज़ें भूल जाती है। अनक्लीननेस, साफ सफाई नहीं रखती है। टॉकिंग एंड हियरिंग अदर्स टॉक, बातें करती है, दूसरों की बातें सुनती रहती है। अफेक्ट ग्रेटली, और इजीली अफेक्ट हो जाती है, मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो भाई इसका तो हो गया, छोटी सी बात, ट्रिफल्स पे से प्रोस्टेशन हो रहा है तो इजीली अफेक्ट हो रही है ना, वहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं। सैड, लेक्राइमोस, बहुत उदास है। रेक्राइमोस है, तुरंत रो देगी। अनरीजनेबल, बिना किसी कारण के इतनी ज़्यादा उदास है। हेड में क्या है, पल्सेटिंग फॉरहेड है। पल्सेटिंग फॉरहेड है, बेटर होगा प्रेशर से, वार्म रूम में। सॉक्स थ्रू द हेड, हेड के थ्रू उसे शॉक फील होंगे। सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज ए फॉरहेड वुड वर्स्ट। एलन की नोट्स की लाइन है ये, कि ऐसा लगेगा, फुलनेस फील होगी उसे फॉरहेड में कि उसका फॉरहेड फट जाएगा। पल्सेटिंग, फुलनेस। नेक्स्ट है आइज़। आइज़ में क्या है, बर्निंग मिलेगी। बर्निंग इन द आइज़ विद एन अवर्जन टू लाइट। अब बहुत ज़्यादा जलन है और लाइट से बहुत दिक्कत है, फोटोफोबिया की कंडीशन है। आई स्ट्रेन, आई में स्ट्रेनिंग मिलेगी। एस्थेनोपिया की कंडीशन है। सोर कैंथाई होंगे। एस्थेनोपिया मैंने पिछली जो मेडिसिन पढ़ाई थी, अर्जेंटिकम में था शायद, एस्थेनोपिया। एस्थेनोपिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी, आई में स्ट्रेन पड़ेगा, इधर उधर देखने में दिक्कत होगी, ये एस्थेनोपिया। ईयर्स में क्या है, हार्डनेस ऑफ हियरिंग रहेगी। सॉक्स थ्रू ईयर, हर जगह से इसे सॉक फील हो रहे हैं। कहाँ से, पहले फॉरहेड से हो रहा था, माइंड से, अब कान से हो रहे हैं। आइज़ एंड नोज, आइज़ और नोज से भी। वैन नेसिंग टीथ, और दांत खिसखिसाएगा, नैस करेगा टीथ को तब। ठीक है। नोज़, नोज़ में क्या है, साफ वाटरी डिस्चार्ज है। बर्निंग मिलेगी। स्टॉपेज एट नाइट विद लॉन्ग कंटिन्यूस कोराइजा। कोराइजा बहुत है, जुकाम से तुरंत पल पल पे जुकाम हो जाएगा, कुछ कुछ दिन में जुकाम हो जाएगा, तो रात को नाक रुक जाएगी और कोराइजा तुरंत होता रहेगा। मतलब कोराइजा क्या है कि जो नोज़ है वो भरी हुई है और फ्लो भी हो रहा है, जुकाम फ्लो हो रहा है, तो कोराइजा। कांट ब्रीथ थ्रू द नोज, नाक से सांस नहीं ले पाएगा। स्नफल्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में भी स्नफल्स, सांस लेने में दिक्कत होगी और खराटे टाइप की आवाज़ आएगी क्योंकि नाक रुकी हुई है उनकी। एपिक्सटेसिस आफ्टर वॉशिंग एंड ईटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, नोज़ में एपिक्सटेसिस दिखेगी वॉशिंग और ईटिंग के बाद। तो हमें 2 मेडिसिन और हैं जिनमें हमें एपिक्सटेसिस आफ्टर वॉशिंग और ईटिंग दिखती है, तो हम उन्हें याद रखेंगे नाक में से। एन फॉर नोज ब्लीड, नाक, एन एक की नाक में, 1 मिनट, ये नाक में। एन फॉर नोज ब्लीड, ए फॉर अमोनियम कार्प, के फॉर काली कार्प, और एम फॉर मैक कार्प। तो ये हैं हमारी 3 मेडिसिन जिनमें एपिस्टेक्सिस आफ्टर वॉशिंग एंड आफ्टर ईटिंग, आफ्टर वॉशिंग होगा, मतलब मेन इंपॉर्टेंट। तो उजीना की कंडीशन आएगी। उजीना क्या होता है, नोज़ में इन्फ्लेमेशन हो गया और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे ऊजिंग ऑफ ब्लड होने लगता है, तो उसे हम उजीना कहते हैं। ब्लडी म्यूकस निकलेगा नोज़ से। टिप ऑफ नोज़ कंजेस्टेड, नोज़ कंजेस्ट हो जाएगी। और एपिस्टेक्सिस स्पेशली लेफ्ट नॉस्ट्रल से होगी। ठीक है। फेस में टेटस अराउंड माउथ, माउथ के चारों तरफ टेटस मिलेंगे, छोटे छोटे दाने जो हो जाते हैं छाले टाइप के। बॉयल्स और पस्ट्यूल्स देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग मेंसेस। कॉर्नर्स माउथ के सोर हो जाएंगे, क्रैक्ड रहेंगे और बर्निंग करेंगे। मतलब होता नहीं है, किसी किसी को फीवर आता है उसके बाद हो जाते हैं, किसी किसी के सर्दियों में हो जाते हैं, कॉर्नर्स ड्राई हो जाते हैं और छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, बॉयल्स, पस्ट्यूल्स जैसे, और टैटर्स फॉर्म हो जाते हैं। माउथ में ग्रेट ड्राइनेस रहेगी, माउथ की और थ्रोट की। टूथ एक होगा। प्रेसिंग टीथ टुगेदर, सैंड सॉक्स। ये अभी हमने पढ़ा था कि ईयर में पढ़ा था, नेसिंग टीथ की वजह से सॉक जा रहे थे आई से, ईयर से, हेड से। तो अब फिर से दांत दबाएगा, मतलब नेसिंग करेगा, तो फिर क्या होगा, हेड से, ईयर से और आई से सॉक जाएगा। वेसिकल्स बन जाएंगे टंग पे। टेस्ट सार, मेटेलिक टेस्ट होगा, बहुत खट्टा खट्टा सा, छाले हो जाते हैं ना तो एक टेस्ट आता है टंग में, वो होता है मेटेलिक टेस्ट। क्रैकिंग ऑफ जॉ ऑन च्यूइंग, च्यूइंग में जॉ क्रैक करेगा।
थ्रोट में क्या है, एनलार्ज टॉन्सिल होंगे, ग्लैंड्स ऑफ नेक के भी जो ग्लैंड्स हैं वो एनलार्ज हो जाएंगे, बर्निंग पेन मिलेगा थ्रोट में, और गैंग्रीनस अल्सरेशन बन जाएंगे टॉन्सिल्स में अगर ज़्यादा टाइम तक रहे हैं, क्रोनिक कंडीशन हो जाएगी तो। डिप्थीरिया व्हेन नोज इज स्टॉप्ड अप, नोज रुक जाएगा तो डिप्थीरिया क्या होता है, एक सीडो मेम्ब्रेन बन जाती है नोज में, तो नोज रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी तो डिप्थीरिया की कंडीशन आएगी। ठीक है, स्टमक में क्या है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अंडरलाइन वाले हैं और जो इटैलिक वाले हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टमक में क्या है, पेन होगा पिट ऑफ स्टमक में, यानी कि पिट ऑफ स्टमक यानी कि एपिगैस्ट्रियम, तो एपिगैस्ट्रियम में पेन होगा विद हर्ट वन की कंडीशन, नोजिया, वाटर ब्रेथ और चिलीनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, ग्रेट एपेटाइट बट इजीली सेटिस्फाइड, लेकिन थोड़े से में ही पेट भर जाएगा। फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया, फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया की कंडीशन है। एब्डोमेन में क्या है, नॉइज़ और पेन होगा एब्डोमेन में। फ्लैटुलेंट हर्निया, फ्लैटुलेंट हर्निया हर जगह फ्लैटस तो है ही है, डिस्पेप्सिया हो या हर्निया हो फ्लैटुलेंट ही है। रेक्टम में स्टूल डिफ़िकल्ट होगा, हार्ड होगा, नोटी होगा, मतलब कॉन्स्टिपेशन, तो नाक से खून आ रहा था यहाँ रेक्टम से भी आएगा, तो ब्लीडिंग। पाइल्स वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के टाइम पे और वर्स हो जाएगा। इचिंग रहेगी एनस में, पाइल्स प्रोट्यूड करेंगे, स्टूल के बाद वर्स हो जाएंगे और लेटने से आराम मिलेगा। बेटर लाइंग डाउन। फिर है यूरिनरी, यूरिनरी में क्या है, फ्रीक्वेंट डिज़ायर इनवॉल्यूंट्री एट नाइट, फ्रीक्वेंट डिज़ायर है यूरिनरी की, बहुत जल्दी जल्दी जाएगा और रात को तो अपने आप ही निकल जाएगी। इनवॉल्यूंट्री है। टेनिसमस ऑफ ब्लैडर देखने को मिलेगा। वाइट यूरिन, वाइट सैंडी, ब्लडी, कॉपियस, यूरिन भी ब्लड है, ब्लडी यूरिन है, कॉपियस, टर्बिड और फीटेड यूरिन होगी। इतने सब होने के बाद उसमें स्मेल भी आएगी। मेल में क्या है, इचिंग एंड पेन मिलेगा स्क्रोटम में, स्पर्मेटिक कॉर्ड में। इरेक्शन होंगे बिना किसी डिज़ायर के, सेमाइनल इमिशंस निकलते रहेंगे। फिर है फीमेल, फीमेल में क्या है, इचिंग होगी, स्वेलिंग और बर्निंग होगी। बर्निंग होगी कहाँ, प्यूडेंडम में। लिकोरिया कैसा होगा, एक्रिड होगा, वोटरी होगा, बर्निंग लिकोरिया होगा। एवर्जन होगा किससे, अदर सेक्स से, एवर्जन टू अदर सेक्स, क्योंकि इसे दिक्कत है तो दूसरे सेक्स, मतलब जैसे ये फीमेल है तो इसे मेल से एवर्जन होगा क्योंकि इसे वहाँ ऑर्गन में दिक्कत है, और अगर तो कंपैटिबिलिटी किसके साथ होगी, फीमेल सिमिलर सेक्स के साथ। मेंसेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगे, प्रोफ्यूज होंगे, अर्ली होंगे, मेनोरेजिया होगा, मतलब कि कोपियस क्लॉटेड ब्लैक। अब मेनोरेजिया तो है, उसके साथ साथ डिसमेनोरिया भी, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, कॉलिकी पेन, हार्ड डिफ़िकल्ट स्टूल होगा, फटीग होगा, और थाई को भी सोर कर देंगे, ऐसे मेंसेस होंगे। थाई भी फटीग फील होगा साई में। यॉर्निंग और चिलीनेस रहेगी ड्यूरिंग मेंसेस। रेस्पिरेटरी में क्या है, हॉर्सनेस रहेगी। कफ एवरी मॉर्निंग अराउंड 3 o'clock, इसकी एक और मेडिसिन है काली कार्ब, 3 बजे खांसी आएगी। उसके साथ साथ डिजनिया, सांस लेने में दिक्कत होगी, पैल्पिटेशंस बढ़ जाएंगे, चेस्ट में बर्निंग होगी, और असेंडिंग मतलब एक तो सांस लिया, डिसेंडिंग निकालने में और दिक्कत होगी। हाँ, तो क्या क्या है, पैल्पिटेशंस हैं, डिस्निया है, कफ होगा एवरी मॉर्निंग 3 o'clock पे, बर्निंग रहेगी चेस्ट में, वर्स होगा असेंडिंग पे। चेस्ट फील्स टायर्ड, थकान महसूस होगी। एम्फाइसीमा की एक अच्छी रेमेडी है अमोनियम कार्ब, एम्फाइसीमा में देंगे। ऑपरेशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग में दिक्कत हो रही है, रुकावट आ रही है तो वहाँ देंगे। वर्स आफ्टर एनी एफर्ट, कोई भी छोटा मोटा एफर्ट भी डालेगी तो उससे और ज़्यादा दिक्कत होगी। एंड वार्म रूम में एंटर करने से दिक्कत होगी। असेंडिंग इवन अ फ्यू स्टेप, कुछ स्टेप चढ़ेगी तो उसमें भी एस्मा की कंडीशन होगी। एस्थेनिक न्यूमोनिया है। स्लो लेवर्ड स्टरस ब्रीथिंग, स्लो लेवर्ड स्टरस ब्रीथिंग, स्टर्टस का मतलब है कि नॉइजी ब्रीथिंग होगी, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मेहनत से सांस ले पाएगी और उसमें भी आवाज़ आएगी। बबलिंग साउंड, रैटलिंग साउंड आएगा। विंटर कैटरा विद स्लाइमी स्पूटम होगा एंड स्पेक ऑफ, उसमें भी ब्लड आएगा। तो हेमोप्टाइसिस की भी कंडीशन है, हेमोरॉइड्स की भी कंडीशन है, एपिस्टैक्सिस भी देखने को मिल रहा था, और क्या था, स्टूल में भी आ रहा था ब्लड, हर जगह ब्लड, यूरिन में भी ब्लड आ रहा था, यूरीमिया है। ठीक है,
तो ये सब है। उसके बाद पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। हार्ट में क्या है, ऑडिबल पैल्पिटेशंस दिखेंगे विद फियर, डर के साथ, कोल्ड स्वेट आएगा, लेक्राइमेशन होगा, आंसू चलेंगे, इनएबिलिटी टू स्पीक, कुछ बोल नहीं पाएगी, बहुत गहरी गहरी सांस लेगी, हाथ पैर कांपेंगे, ट्रेम्बलिंग हैंड्स, हार्ट वीक हो जाएगा, अवेकेंस विद डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग एंड पैल्पिटेशन, और उठ जाएगी किससे, ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट डिस्निया की कंडीशन के साथ साथ पैल्पिटेशंस बढ़ जाएंगी, उसके सांस लेने में दिक्कत होगी और जग जाएगी। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है, जॉइंट्स में टीयरिंग देखने को मिलेगी। टीयरिंग इन जॉइंट्स रिलाइड बाई हीट ऑफ बेड, इंक्लिनेशन टू स्ट्रेच लिम्ब, और लिम्स को स्ट्रेच करेगी। हैंड्स कोल्ड और ब्लू होंगे, वेन्स डिस्टेंडेड होंगी, फिंगर स्वेल व्हेन आर्म इज़ हैंगिंग डाउन, अगर आर्म को हैंग करके रखेगी तो फिंगर्स क्या है, स्वेल कर जाएंगी, फिंगर्स स्वेल कर जाएंगी। पेनरिशियम की कंडीशन देखने को मिलेगी। पेनरिशियम की कंडीशन एलियम सीपा में भी हमें देखने को मिल रही थी। डीप सीटेड पेरियोस्टियल पेन देखने को मिलेगा। क्रैम्प्स मिलेंगे काफ्स में और सोल्स में, काफ्स और सोल्स दोनों में क्रैम्पिंग पेन होगा। बिग टो, बड़ा वाला जो अंगूठा है यानी कि पैर का जो अंगूठा है वो पेनफुल होगा, स्वेलन होगा। फेलेंस, बिगनिंग में फेलेंस दिखेंगे। हील पेनफुल होगी स्टैंडिंग में। टीयरिंग मिलेगी एंकल्स में, बोन्स ऑफ फीट में। बेटर व्हेन वार्म इन बेड, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ, पर देख लेते हैं एक बारी। स्लीप में क्या है, स्लीपीनेस, पूरे दिन नींद आएगी ड्यूरिंग द डे, और रात को सो नहीं पाएगी। जैसे ही सोने जाएगी वैसे ही स्ट्रैंगुलेशन फील होगा, कोई गला दबा रहा है, घुटन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत, पैल्पिटेशन, डर लग रहा है, ठंडा पसीना आ रहा है, लेक्राइमेशन हो रही है, इनएबिलिटी टू स्पीक, कुछ बोल नहीं पा रही, ये सब। स्किन कैसी है, स्किन में वॉयलेंट, अब कोई इंसान गंदा रह रहा है, साफ़ सुथरा नहीं रह रहा, अनक्लीननेस है, तो क्या होगा, इचिंग होगी, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, खुजाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, फूट जाएंगे, तो वही है वॉयलेंट इचिंग एंड बर्निंग। ब्लिस्टर, स्कारलेट, रेस मिलेंगे और मिलीवरी रेस मिल। इसके अलावा मैलिग्नेंट स्कैलेटिना देखने को मिलेगा। फेंटली डेवलप्ड इरप्शंस फ्रॉम डिफेक्टिव वाइटलिटी, वाइटलिटी डिफेक्ट हो गई है। वाइटलिटी डिफेक्ट होना क्या मतलब है कि कोई एक डिसीज़ हुई, अब वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो अब वाइटलिटी इफेक्ट हो गई है, तो बहुत सारी दिक्कतें बढ़ेंगी, तो इरप्शंस डेवलप होंगे। एरिसिपेलास देखने को मिलेगा मेंटल सिम्टम्स के साथ। एक्जिमा मिलेगा बैंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ में, एक्सट्रीमिटीज़ के जो बैंड्स हैं, मतलब जैसे कोनी मोड़ते हैं तो एक बैंड आता है वहाँ, ऐसे नी के बिहाइंड एक बैंड है वहाँ, तो वहाँ एक्जिमा देखने को मिलेगा। बिटवीन लेग्स, अराउंड एनस और जेनाइटल्स के पास भी। मोडेलिटीज़ क्या है, वर्स किससे है, दिक्कत किससे हो रही है, शाम में दिक्कत हो रही है, कोल्ड से दिक्कत हो रही है, वेट वेदर से दिक्कत हो रही है, वेट एप्लीकेशन से दिक्कत हो रही है, वॉशिंग से दिक्कत हो रही है, 3 से 4 बजे दिक्कत हो रही है, 3 o'clock पे ही तो हो रही थी ना, कफ, मेंसेस में दिक्कत हो रही है, और आराम कब मिल रहा है, पेनफुल साइड पर लेटने से, स्टमक के या एब्डोमेन के बल लेटने से, एब्डोमेन पर लेटने से, ड्राई वेदर में। और इसकी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है कि इनमिकल है लैकेसिस की, एक्शन सिमिलर है बट, ठीक है। तो ये थी हमारी अमोनियम कार्ब, और ये ख़त्म हो गया। आप अमोनियम कार्ब, इसके बाद हम पढ़ेंगे अमोनियम म्यूर। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मतलब पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर द मोटिवेशन। और मुझे पता लगता रहेगा, अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे पता लगता रहेगा कि हाउ मेनी पीपल वांट्स टू वॉच द वीडियो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।